आज डेट है 13 अप्रैल 2024, ठीक है। अब हम आगे से इस तरह की जो इंपॉर्टेंट डेट आएंगी, इंपॉर्टेंट डेट का मतलब क्या है कि जैसे आपका बर्थडे आता है, आपका बर्थडे एक ही तारीख को आता है एक साल में, तो आप वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उस डेट को आप कभी पैदा हुए थे पीछे, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आप पैदा हुए थे, हाँ या ना? तो इसी तरह हिस्ट्री में कुछ डेट इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट क्या है? तो आज की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है 1919 को लेके। किसको लेके? तो वो डेट थी 13 अप्रैल 1919। क्या डेट थी? 13 अप्रैल 1919। इस दिन क्या हुआ था? मुझे बताइए कि हमारा देश जो है उसका नाम क्या है? इंडिया, भारत। हम इंडिपेंडेंस कब हुए थे? इंडिपेंडेंट कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को। पता है सभी को इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इस डेट से पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के। अंग्रेज यहां पे रहा करते थे, इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिश जिनको हम बोलते हैं, और वो यहां पे राजा थे। हम उनके नीचे काम करते थे, जो वो ऑर्डर देते थे, जो वो कानून बनाते थे, उसी हिसाब से हमें रहना होता था। ये बात समझ में आ रही है? फिर क्या किया? बहुत सारी लड़ाइयां हुई, अंग्रेजों से झगड़े हुए, ठीक है, वॉर हुए, मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, ठीक, बहुत कुछ हुआ हिस्ट्री में। और फिर हमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने, हाँ जी, कोई बात। तो फिर हमें अंग्रेजों ने क्या किया? 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया और वो हमारा देश छोड़कर चले गए, ठीक है। कुछ लोग यहां भी रुक गए, ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यहां भी रुक गए। यहां क्यों रुक गए? क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से यहां पे रहते रहे। जैसे आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसा मान लीजिए, जैसे आप कहां से हैं? ओडिशा से। ये ओडिशा से हैं और ये कौन सा स्टेट है? हरियाणा। इनके पापा की यहाँ पे पोस्टिंग है आर्मी में। अब ये यहाँ रहने लगे, इनको ये शहर पसंद आ गया, धीरे धीरे उन्होंने मकान बना लिया, तो वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये है उड़ीसा के और रहते कहाँ हैं? हरियाणा में। तो इसी तरह कुछ अंग्रेज देश में भी रह गए थे, अपने देश में, ओके। उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो फटाफट। एंग्लो इंडियन बोलते हैं किसको? जो अंग्रेज 1947 के बाद, 1947 के बाद इंडिया में रह गए थे, अब वो यहीं पे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। या आप जो थोड़े से बड़े हो जाओगे तब ये चीजें आपको और समझ में आएंगी। तो एंग्लो इंडियन वर्ड किसके लिए यूज किया गया? जो अंग्रेज 1947 के बाद देश में ही रुक गए थे, ठीक है, गए नहीं, वापस नहीं गए, इंग्लैंड नहीं गए वापस, ठीक है जी। तो अब इस डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज क्या है? 13 अप्रैल है। तो 13 अप्रैल को पंजाब में और हरियाणा में वैसाखी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? वैसाखी। ये वैसाखी एक, आप मान सकते हैं, एक त्योहार है। क्या है? त्योहार। जैसे दिवाली होती है, होली होती है, इसी तरह वैसाखी भी एक त्योहार है। इस दिन से क्या होता है? जो आपकी गेहूं है, व्हीट है, उसकी कटाई शुरू हो जाती है। खेतों में गेहूं पैदा होती है, गेहूं की फसल होती है, उसकी कटाई 13 अप्रैल से शुरू हो जाती है, फसलें कटना शुरू हो जाती है। तो एक त्योहार मनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? वैसाखी कहते हैं, ठीक। तो जब अंग्रेजों का शासन था, कौन थे यहां पे? अंग्रेज थे, अंग्रेज राज करते थे हमारे ऊपर। तो उनको कैसे देश से निकाला जाए, कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, इसकी मीटिंग करने के लिए, इसकी प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग, एक बाग था, पार्क, जिसका नाम क्या था? जलियांवाला। क्या नाम था? जलियांवाला। वहां पे इकट्ठे हुए, वहां पे इकट्ठे हुए। किस तारीख को? 13 अप्रैल को। किस तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को। कहां पे इकट्ठे हुए? द जलियांवाला बाग। इसको मैं अभी बताऊंगा, इसको भी छोड़ दीजिए। कहां इकट्ठे हुए? जलियांवाला बाग में। ये जलियांवाला बाग कहां है?
अमृतसर में है। कहां है? अमृतसर पंजाब में है। शांति, ठीक है। तो वहां पे इकट्ठे हुए क्या करने के लिए? एक तो वैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, और दूसरा अंग्रेजों के जो कानून, गलत कानून बन रहे थे उनके बारे में मीटिंग करने के लिए कि भाई कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इनसे पीछा छुटवाएं। तो वो डेट क्या थी बताओ मुझे? 13 अप्रैल 1999, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ एक बार, किस किस को बोलना आता है ये? मैसेकर। क्या बोलते हैं? मैसेकर। इसका मतलब होता है हत्याकांड। हिंदी में क्या मीनिंग होता है इसका? हत्याकांड। अब हत्याकांड का मतलब क्या है? जैसे मैं एक आदमी को मार दूं तो वो हत्या है। क्या है वो? हत्या, मर्डर, कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और मैं 100-200 लोगों को एक साथ मार दूं तो उसे बोलेंगे हत्याकांड, मैसेकर। क्या बोलेंगे? हत्याकांड या मैसेकर। तो ये 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग मैसेकर। तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए सुबह सुबह, ठीक। इस बात का पता चला अंग्रेजों को कि बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ प्लानिंग करने लग रहे हैं। किसको पता चला? अंग्रेजों को पता चला। तो अंग्रेजों का जो आर्मी का चीफ था उसका नाम था एडवर्ड हैरी डायर। क्या नाम था? एडवर्ड हैरी डायर, जिसको जनरल डायर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जनरल डायर। लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए। एक तो डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919। वेरी गुड। तो अभी बैठ जाएंगे, लिखेंगे, लिखे। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग की फोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पे। और जो आप ये रास्ता देख रहे हो ना, ये इतना ही रास्ता है। यहाँ पे 3-4 आदमी एक साथ जा सकते हैं बस। इसकी यही एंट्री है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। बाकी इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। जैसे आप ऐसा मान लो कि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं चारों तरफ, और ये छोटा सा रास्ता है। ये बाकी सभी जगह से बंद है। कुछ समझ में आ रही है बात? ये आपका पार्क था यहाँ पे, जिसको बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। तो उस टाइम, उस समय उनकी जो आर्मी थी उसका जनरल कौन था? एडवर्ड हैरी डायर। कौन था? अनफल, ये मैथ की क्लास से ज्यादा जरूरी है। मैथ की क्लास भी होगी, अगर आपको नहीं लगानी है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं। और दोबारा ऐसा कमेंट मत करना। एडवर्ड हैरी डायर कौन थे? उस टाइम वहां पे आर्मी के जनरल थे। कहां पे? अमृतसर में, पंजाब में, ठीक है। अमृतसर एक शहर का नाम है, पंजाब एक स्टेट था पूरा। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब इंडिया में रहा। पंजाब के 2 टुकड़े हो गए थे जब पाकिस्तान बना ना, तो आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, आधा पंजाब इंडिया के पास है, ठीक है। तो ये थे जिनका नाम क्या नाम फेमस था इनका? जनरल डायर। इनको नॉर्मली जनरल डायर कहा जाता है, लेकिन इनका असल नाम क्या था? एडवर्ड हैरी डायर था। क्या नाम था? और उस समय वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे अब भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर अब भी होते हैं। एक स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा का गवर्नर होगा। पंजाब है, पंजाब का गवर्नर होगा। लेकिन जो यूटी होती है आपकी, यूनियन टेरिटरी, वहां पे जो हेड होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। कौन होता है? जैसे हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सरकार बनेगी, वो तो सीएम होगा सरकार का, तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल रहता है जिसको क्या कहते हैं? गवर्नर कहते हैं। और यूटीज में क्या होता है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? मिशेल ओडायर। कौन थे? मिशेल ओडायर। इन दोनों आदमियों का नाम याद रखना। एडवर्ड हैरी डायर, जिसको जनरल डायर कहा गया, और दूसरे कौन थे? मिशेल ओडायर। वो कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो उन्होंने आदेश दिया किनको? मालिक तो ये थे, ये इनके नीचे थे। तो उन्होंने ऑर्डर दिया। किसको ऑर्डर दिया? जनरल डायर को, कि भाई ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही है और हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, तो आप जाओ और देखो क्या हो रहा है। ठीक है।
जो लोग इसमें पार्क में बैठे थे, बाग में बैठे थे, उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई पिस्टल नहीं थी, कोई राइफल नहीं थी, कुछ नहीं था। वो ऐसे नॉर्मली खाली जैसे हम बैठे हैं। अब जैसे मान लो कि हम बैठे हैं यहाँ पे और बाहर गेट पे पुलिस आ जाए, अब हमारे पास कौन सी बंदूक है? हम तो वैसे ही बात कर रहे हैं, और वो गेट खोल के हमारे सामने बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हो जाए ऐसे बंदूक लेके, तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। कहाँ भागोगे? गेट तो वही है, आगे तो सब बंद है। बोलो। तो अब क्या करोगे? ये गेट खोलने की कोशिश करोगे, फिर उसके बाद देखो खिड़की है, खिड़की के उस साइड तो भाई नीचे जाएंगे सीधा, सीढ़ी तो नहीं है, तो गोली से बचने के लिए नीचे कूदने की कोशिश करोगे, नीचे कूद के भी तो मरोगे, है ना? तो ऐसा ही हुआ। तो ये भाई साहब गए, कौन? जनरल डायर। कहां पे? ठीक। और यहां पे इन्होंने एक तोप लगा दी। तोप समझते हो? टैंक। क्या खड़ा कर दिया? इस रास्ते में टैंक पूरा पूरा आ गया, और उस टैंक के आगे बहुत सारे सिपाही खड़े कर दिए, जैसे ये मैंने इस फोटो में दिखाया था। ये देखो ये खड़े हैं, ये इस साइड जो खड़े हैं ये पुलिस वाले हैं, और ये आगे जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे साफ साफ, तो वो बहुत सारी भीड़ है जो बैठी थी वहां पे। तो क्या किया उसने? रास्ते में क्या खड़ा कर दिया? टैंक खड़ा कर दिया। टैंक तो देखा है सबने, जिसको पहले तोप कहते थे, ठीक है? तो टैंक खड़ा कर दिया। टैंक पे कौन चढ़ रहे थे? एडवर्ड हैरी डायर, और आगे उनके बहुत सारे सिपाही थे। तो भाई ये देखो, ये जैसे ये सिपाही खड़े हैं बहुत सारे, बहुत बड़ा ग्राउंड था, चारों तरफ बिल्डिंग थी, लोग भाग नहीं सकते थे, और उन्होंने क्या किया? गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। क्या कर दिया? गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। और अगले 15 मिनट तक, कितने मिनट तक? 15 मिनट तक गोलियां चलती रही, धाड़ 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 धाड़, और हजारों लोग मारे गए। जितने वहां पे थे एक भी नहीं बचा। भागेंगे कहां? कुछ लोग वहां पे कुआं था, वेल, क्या था? एक कुआं। अब बचने के लिए, गोलियों से बचने के लिए लोगों ने कुएं में कूदना शुरू कर दिया। अब नीचे वाले ऊपर से और लोग कूद रहे हैं, तो नीचे वाले तो वैसे मर गए दब के, नीचे वाले तो वजन के वजह से मर गए। समझ में आ रही है ये बात? कुछ लोग तो गोलियों ने मार दिए, कुछ लोग भाग के किस में कूद गए? जब आप अमृतसर जाएंगे तो आपको वहां पे जलियांवाला बाग देखने के लिए मिलेगा, और वहां पे वो कुआं भी है, आज भी है, और सारी दीवारें ऐसी की ऐसी हैं जहां पे गोलियों के निशान है कि कितनी सारी गोलियां चली थी। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो लोगों ने क्या किया? कुएं में कूदना शुरू किया, और वहां पे भी 200 से 300 लोग कुएं में कूद गए, और नीचे वाले मर गए। फिर जब देखा लोगों, अंग्रेजों ने, सिपाहियों ने, कि लोग कुएं में कूद रहे हैं, तो वो कुएं के पास गए और ऊपर से फायरिंग कर दी, कुएं के अंदर भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे कोई नहीं बचा, ठीक है? उस समय ये 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? गोलीबारी किसने की थी? एडवर्ड हैरी डायर ने, जिसको जनरल डायर भी कहा जाता है। अब इन दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, देखो ये भी डायर है और ये भी डायर है। ये मिसेलो डायर है, वो जनरल डायर है। समझ में आ रही है बात? स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलने में तो डायर ही आता है वो। ये भी डायर है, ये भी डायर है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? कौन कौन लोग थे? मिसेलो डायर, जो कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने आदेश दिया था किसको? हैरी डायर को, कि जाओ वहां पे देखो। उसने सिर्फ ये कहा था जाओ वहां पे देखो, भीड़ को बाहर निकालो, इकट्ठे मत होने दो। जैसे अभी भी एक 144 धारा 144 जिसको बोला जाता है, लागू कर दी जाती है अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है कि जब दंगे हो जाते हैं, कहीं पर झगड़े हो जाते हैं बहुत सारे, कि किसी ने कार को जला दिया, किसी ने बाइक को जला दिया, ऐसे झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पे धारा 140 लगा दी जाती है, ठीक है? 144 कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। अगर 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो उनको पुलिस डंडे मार मार के भगा देगी। तो धारा 140 में क्या होता है, 144 में क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा नहीं किया होने दिया जाता। तो यहां पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, तो इनको ऑर्डर ये मिला था
कि इनको अलग कर दो, अपने अपने घर जाने के लिए बोल दो। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया, सबको मार दिया। तो वहां पे एक लड़का था 20 साल का, कितने साल का, 20 ईयर का, बाहर बाग से जब गोलियों की आवाज सुनी तो बहुत सारे लोग जो बाहर थे वो भी इकट्ठे हो गए कि क्या हो रहा है। अरे बोलो, जब बहुत सारी 15 मिनट तक गोलियां चलती रही तो बाहर जो लोग थे, उस बाग से बाहर जो लोग थे वो भी इकट्ठा हुए। तो उनमें एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, उधम सिंह। अब इस पे कहानी आ जाती है। ये थे सरदार उधम सिंह। इनका बर्थ हुआ था 1899 में और डेथ हुई थी 1940 में। अब 1899 में बर्थ हुआ था और 99 को क्या हो गए, 20 साल के थे उस टाइम। कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कितनी एज थी इनकी, 20 ईयर। किसकी, सरदार उधम सिंह की। बिल्कुल लिखना है भाई साहब। और इन्होंने क्या टारगेट बनाया कि इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। किसको, जनरल डायर को। मैं जनरल डायर को मारूंगा। इसने अपना लाइफ का टारगेट बना लिया। कब, जब ये 20 साल का था। कितने साल का था, 20 ईयर का। क्या टारगेट बना लिया कि जनरल डायर को मैं मारूंगा। इसने इतने सारे लोगों को मार दिया, मैं इसका बदला लूंगा और जनरल डायर को मारूंगा। यहां तक की कहानी याद है, पक्का। 13 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसाखी। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, और वैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए लोग कहां पे इकट्ठे हुए थे, जलियांवाला बाग में, ठीक है। और वहां पे कौन आ गया, जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ। और उसने क्या कर दिया, वहां पे गोलियों की बरसात कर दी है और उस बरसात में सारे लोग मारे गए। ठीक, ओके। ये बहुत, हाँ जी लिख लो। इनका बर्थ हुआ था 1899 में और डेथ कभी हुई थी 1940 में, 41 की एज में। सुनो सुनो, इसने टारगेट बनाया कि इसको मारूंगा। ओके, तो भाई साहब ये इनकी ट्रांसफर होगी, ये इंडिया छोड़ के वापिस इंग्लैंड चले गए। और वहां पे जाके कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। ये तो मर गया, इसको नहीं पता था ये मर गया। लेकिन ये आदमी मेहनत करके, मजदूरी करके, कहीं होटल पे काम किया, किसी जगह चाय की दुकान पे काम किया, पैसे इकट्ठे किए और एक समुद्री जहाज में छिप के इंग्लैंड पहुंच गया। और इस काम को करने में से 15 साल लगे। कितने साल लगे, 15 ईयर। 15 साल तक ये कोशिश करता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा कि मुझे इंग्लैंड जाना है और इस आदमी को मारना है। ठीक है, तो जब इसे पता चला कि ये आदमी तो मर चुका है, उसने वहां पे जाके ढूंढा तो इस नाम का जो आदमी था वो मर चुका है। तो फिर उसने क्या किया, उसने दूसरे आदमी को ढूंढा। किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिसका नाम क्या था, मिशेल ओडायर। क्या नाम था, मिशेल ओडायर। कि चलो ये तो मर गया, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था उसको देख लेते हैं। गलत है, सही है, मारूंगा पक्का, छोड़ूंगा नहीं। अब चलो एक तो वैसे ही मर गया, मैं क्या करूं उसका, मुझे मिला नहीं, वो मेरे आने से पहले जा चुका है। लेकिन जिसने ऑर्डर दिए थे, जो उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिशेल ओडायर। तो उसको ढूंढते ढूंढते इंग्लैंड में ये पहुंचा और उसको उसका पता लग गया कि यहां रहता है। उसको मारने की इसने पूरी प्लानिंग करी कि कैसे मारूंगा। ठीक है, तो उसने उसकी लड़की के साथ दोस्ती करी। किसके साथ, मिशेल ओडायर की लड़की, जो उसकी बेटी थी, उसके साथ क्या करी, दोस्ती करी। और एक फंक्शन था, जैसे पार्टी होती है, एक फंक्शन था 1940 में, 1940 में। तो उसका कार्ड इसे मिला, इनविटेशन कार्ड, कि आप भी उस पार्टी में आ सकते हैं, जहां पे कौन होगा, मिशेल ओडायर होगा। बहुत सारे लोग थे पार्टी में। तो भाई साहब गए। अब पिस्टल कैसे लेके जाएं, पार्टी में जाएंगे तो चेकिंग होगी। तो इसने क्या किया, इतनी मोटी किताब ली। क्या करी,
इतनी मोटी किताब ली, उसके अंदर पिस्टल रखी और पेन से निशान लगाया पेज के ऊपर और सारे पेज काट दिए चाकू से, अंदर 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 ऐसे ऐसे। समझ में आ रही है बात? कवर के अंदर ऐसे पिस्टल रखी और पिस्टल से निशान लगा के ऐसे पेन के साथ और सारे पेज काट दिए अंदर से, और अंदर उसके पिस्टल रख के बुक बंद कर ली और बुक अपने हाथ में लेके पार्टी में चला गया। समझ में आ रही है बात? ये बोलो भाई। चला गया और वहां पे कौन मिला इसे भाई साहब? मिशेल ओडायर, जो कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब उस समय, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वो डेट क्या थी जिस दिन उसको मारा? 13 मार्च 1940 को इसने 4 गोलियां मारी। राउंड बोलते हैं उनको, गोलियों को। 4 राउंड फायर किया, ठीक है? जिससे क्या हुआ? ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, ये टिकट कट गया इनका। कहां का? समझ में आई बात? वहां पे पुलिस भी थी, तो इसने क्या किया? 4 गोलियां मारी और हाथ ऊपर कर लिए कि बस मुझे इस आदमी को मारना था और मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, और गिरफ्तार हो गया। समझ में आई बात? एक आदमी को ही मारना था, उसने उसको मारा और अपनी पिस्टल फेंक दी और उसने बोला कि मुझे अरेस्ट कर लो भाई, मुझे इसी को मारना था, मैं और किसी को मारने के लिए नहीं आया हूं। इसको अरेस्ट कर लिया गया और 1940 में कुछ टाइम के बाद इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और इनको फांसी हो गई। अब सोच के देखो, एक आदमी 20 साल का था और उसने अगले 21 साल तक, 21 ईयर तक वेट किया। किस चीज का वेट किया? कि जनरल डायर को मारना है। बहुत मुसीबतें आई, बहुत प्रॉब्लम आई बीच में, लेकिन रुका नहीं, जैसे तैसे करके पहुंच गया। ठीक है? वहां जाके पता लगा कि हैरी डायर तो मर चुका है, तो फिर उसने सोचा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था मिशेल ओडायर, उसको देख लेते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे जो गोलीबारी करी थी वो अलग बंदा था, वो हैरी डायर था, और जिसने इसको मारा वो अलग बंदा था, वो मिशेल ओडायर। ओके, तो आज की हिस्ट्री समझ में आई? तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की जो मेन मेन डेट्स हिस्ट्री में हुई है, तो जिस दिन वो डेट आएगी उस दिन उसके ऊपर 15 मिनट ऐसे ही बात करेंगे। करें या ना करें? अरे बोलो। तो अब ये कहानी आप घर जाके अपने अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, जैसे भी सुनाए, टूटी फूटी जैसे भी। अपने पापा को, अपनी मम्मी को सुनाएंगे कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है? और उसके बाद किसने क्या किया था? एवरी मोमेंट। ओके, चलिए, तो आज की यात्रा यहीं तक। अब जिनकी क्लास वहां रूम में है वो अपना अपना शिफ्ट कर लीजिए, फिर मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे आज। चलो भाई।